Um, why I didn't join theater. This is something that I will talk about today. Ki, back in college, when I was about to graduate, I actually searched for the theater, but I couldn't join theater. And as it is really true that for a performance artist, even for a spoken word poetry artist, अगर थिएटर करते हो उसकी जो बात होती है ना, उसका जो नॉलेज रखता है ना, वो चीज़ें खुद को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। वो मैंने आज भी देखा है। तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। अभी अगर किसी को रिलेट लगेगा तो लग सकता है रिलेट, और अगर किसी को नहीं लगेगा तो ठीक है, सुन लेना जस्ट। और कुछ बुरा भला मत बोलना, जस्ट बी पॉजिटिव। अगर किसी को नहीं सुनना है तो अभी पॉज करके बाय बाय डाटा कर दो, बट डोंट बी नेगेटिव और ट्रॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं बताना। तो ये मेरा है स्टोरी कि आई काइंड ऑफ वॉज अबाउट टू ग्रेजुएट इन 2023, एंड आई काइंड ऑफ हैव फर्स्टली मैं कहीं गई, और 23 या 22, नो नो 22 में गई थी। एक 22 में हुआ, उसके बाद 23 में। तो 22 में ऑलमोस्ट तभी मैं सेकेंड या फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में थी। तो उस साल ना मैं जब पहली बार गई कॉलेज के टाइम पे, एक जगह, एक नाट्योदॉल टाइप एक जगह था। तो उस जगह में मुझे ये बोला गया पहले तो उन लोगों ने बोला कि मेरा बंगाली अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से वो लोग चांस देंगे, अगर मैं अच्छी कर पाई तो रख लेंगे, नहीं तो रखेंगे नहीं। एंड आई वॉज स्टिल होपफुल कि मैं कर लूँगी। इधर घर से थोड़ा सा दूर था, तो आई ट्राई टू, बट फिर दूसरे दिन, मतलब वो पहले दिन के बाद दूसरे दिन मुझे ऐसा उन लोगों ने बोल दिया कि यू कैन नॉट कम, लाइक हम लोग अभी लोग नहीं ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ दैट पर्सन सेड। अब पता नहीं, मतलब वो थोड़ा सा इंसल्टिंग लगा, बिकॉज अब पहली दिन बोला कि थोड़ा ज़्यादा सबको दिखा के बोला कि बंगाली नहीं आता तुम्हें, तो बंगाली को अच्छा करो, हम कर लेंगे एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं होपफुल थी, मैं कुछ सीखना था, क्योंकि तभी एक ऐसा जज्बा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो मुझे ऐसा था, मुझे करना था, पर वो नहीं हुआ। एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट फाइंडिंग थिएटर ग्रुप फेल्ड। सेकंड अटेम्प्ट उसके बाद के जगह दूसरी जगह पे गई। तो आई थिंक इसका नाम मैं बताऊंगी। दिस प्लेस नेम इज़ प्ले हाउस कोलकाता। काफ़ी बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप है। आई रियली लव द थिएटर ग्रुप। मैं गई थी तो मैंने उस समय बेसिकली मैं जस्ट न्यूली, मतलब मैं जब कॉलेज के ख़त्म करने के बाद न्यूली न्यूली शेल्टर होम पर आ रही थी। तो शेल्टर होम पर आने में मैं संडे को कर रही थी, और उसके साथ मैं ना बहुत रेगुलर थी ओपन माइक्स को लेकर। तो उसके लिए मेरे को उधर ही टाइम चला जाता था। तो उसके बीच बीच टाइम करके बालीगंज का एक एरिया था, उधर जाना पड़ता था, मैं जाती थी। और मैंने जो इनिशियल डेज में वहाँ का जो मतलब प्रैक्टिस सेशन देखा ना, इट वॉज अनदर लेवल ऑफ लाइक थेरेपी काइंड ऑफ अ फीलिंग। लाइक you would want to do those scenes, whatever scene come, you would want to do it. You would want to do the character, you would want to play it. There is so much vibe and there is so much relatable context to every scene. Like the art that I saw in theater at that point of time, it really was engaging and compelling for me. I wanted to do a play, and I think I remember उस समय में कुछ, I think I don't remember the name of the play, but कुछ बंगाली में प्ले हुआ था, नाटक হয়েছিল। तो वो नाटक मैंने देखा था, इट वाज रियली इंगेजिंग, इट वाज रियली कंपेलिंग। देखने में इतना अच्छा लगता है, इतना पोएटिक लगता है। एंड आई वाज नो, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच थिंग इन रियल लाइफ। अभी पता नहीं फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हुए तो आई विल डू द बेस्ट आई कैन डू। तो उस समय क्या हुआ, आई काइंड ऑफ रिमेंबर कि एक वक्त के बाद मैं आना जाना उधर बंद कर दिया। और उसके बाद जनवरी 2024 में मैंने बिगिनिंग में उनको कहा था शायद कि मैं फरवरी से कंटिन्यू करूँगी, पर मैं गई नहीं बेसिकली। क्योंकि बेसिकली मेरे लिए चॉइस ऐसा था, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था और एक कॉलेज चल रहा था। तो वो जो चीज़ है कि मेरे लिए ऐसा था कि कॉलेज में फ़ोकस करना है,
मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि कॉलेज के अलावा भी मुझे संडे को शेल्टर होम में जाना होगा, ओपन माइक करना होगा या ये करेंगे। और ये बहुत घर से दूर था कहीं न कहीं। तो वो चीज़ करने में मैंने शेल्टर होम और वो जगह से चूज़ करने में मैंने शेल्टर होम लिया। तो परानी में मैंने ज़्यादा बिज़ीनेस कर लिया, तो उस वज़ह से मेरा वो थिएटर प्लेहाउस कोलकाता से मतलब वो जुड़ा था, बट वो आहिस्ते-आहिस्ते वो कम गया, वो अभी मैं नहीं जाती और मैं जाती ही नहीं हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ थिएटर। अभी मैंने को थिएटर मैंने देखा तो है पर मैंने कभी किया नहीं है। और मैंने वो रिहर्सल भी देखा है, रिहर्सल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कन्वर्सेशंस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अगर मतलब अगर आपके लोग आसपास है ना जो अच्छे इनकरेजिंग है, जो मुझे प्ले हाउस कोलकाता में जो लोग थे ना बहुत ही इनकरेजिंग थे, बहुत ही अच्छे थे। लाइक शेमोंती दी वॉज रियली ब्यूटिफुल, शी वॉज सो इनकरेजिंग एंड शी वॉज वेरी एक्सेप्टिंग। पर वही चीज़ हुआ कि मतलब किसी को कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा और वो चूज़ किया था। तो ये जो मैं बात अभी चल रही हूँ, अभी जो बच्चों को पढ़ाना या ओपन माइक जाना वो शायद नहीं हो पाता। तो मैंने यही चूज़ किया एंड आई एम हैप्पी विद दिस चॉइस दैट आई हैव। बट या मीन आई एक्चुअली रियलाइज दिस पोर्शन टुडे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब किसी ने बोला दैट वो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट से पहले वो थिएटर आर्टिस्ट है। तो तब लगा कि थिएटर के बारे में अगर जानते ना तो चीज़ें अच्छे से बोलने की हिम्मत या अता पता जल्दी से और अच्छी तरीके से होता, बिकॉज थिएटर को ऑब्वियसली लाइक यू सी जुनेद खान और द वे पीपल एक्सप्रेसेस इन एक्टिंग और समथिंग। एक्टिंग करने से ज़्यादा थिएटर का जो प्ले होता है ना वो एक आर्ट होता है, उसको लेने से दिल से ज़्यादा मतलब खुद एक इम्प्रूवमेंट होता है, एक लाइफ स्किल टाइप सीखने का बात होता है। तो आई थिंक मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि एनी वन हु इज़ यंग, हु इज़ वेरी यंग, एंड स्पेशली इफ चिल्ड्रन आर सीइंग मी दिस वीडियो, स्पेशली मदर्स और फादर्स और मतलब इवन द टीचर्स इन स्कूल्स, वो चीज़ मैं बताऊंगी, ट्राई टू मेक दिस थिंग अ पर्टिकुलर नेसेसिटी, यू नो। मतलब ये जो थिएटर करना, डिबेट्स करना, एलोक्यूशन करना, ये एक एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो स्कूल में हो रहा है। मेरे स्कूल में नहीं होता था। आई थिंक मतलब होता भी था तो कुछ चुने-गुने लोगों को लिया जाता था, और वो भी चीज़ मतलब वो चीज़ भी मतलब मुझे कहीं न कहीं वो फ़ेवरेटिज़्म लगता था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ही लगता था कि फ़ेवरेटिज़्म या टीचर उनको पसंद करती थी तो उनको पूछती थी, तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो मेरा अगर दिल चाहा भी होगा कि मुझे किसी एक्टिंग में ले लो रोल, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई लेगा ही नहीं। और मैं कोई हुस्न परी, जाने जहाँ या कोई बहुत मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड ऑल दीज़ थिंग्स करके मैं मॉडलिंग कुछ करती नहीं थी बचपन में, अभी भी नहीं करती हूँ। तो वो चीज़ है कि अगर आपके पास वो बैकग्राउंड नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो थिएटर या कुछ आर्ट में परस्यू करना बहुत टफ़ है, इट्स वेरी टफ़। क्योंकि बात तो वही है ना कि एक समय के बाद होता है कि पैसा ज़रूरी है। तो अगर एक जॉब मिल जाए, अगर 10-20 में पै वो उसमें ही ज़िंदगी चल जा रही है, तो वो चीज़ जो हमारा जो पैशन है ना वो हम भूलने लगते हैं कहीं न कहीं। आई डोंट नो, मतलब वो भूलने लगते हैं कहीं न कहीं। और वही है कि मेरे को जैसे अभी ओपन माइक पोएट्री करना है, तो ओपन माइक पोएट्री में ना क्या हो जाता है, स्पोकन वर्ड पोएट्री की जो बात है, तो मैं जितनी भी अच्छी हो रही हूँ पहले से, पर हर ओपन माइक पोएट्री में कुछ पैसे लगते हैं। 200, 250, 300 या कुछ लगते हैं, या ओपन माइक शोज़ होता है जो अभी क्यूरेटेड शोज़ हो रहा है, इसमें भी पैसे लगते हैं। तो ये पैसे कमाने पड़ते हैं अकेले, मतलब कमाने की बात है, मतलब मुफ्त में कुछ नहीं देते हैं लोग। अभी मेरे को ऐसा है कि पापा को बताएंगे कि चलो ना इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बड़े पापा कहेंगे 200 रुपये से जाएंगे, 400 रुपये से, 5,000 रुपये से, आई विल नॉट अफोर्ड इट। तो तभी ऐसा हो जाता है खुद का पैसा, तो वही होता है कि खुद का पैसा, नौकरी, अपना अगर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, टीचिंग और जो भी आप कुछ कर रहे हो उसकी साथ अगर आप कुछ चीज़ों में, आर्ट में जो है वो चीज़ करना चाहो, और वो आर्ट ऐसे करना चाहो कि वो ज़िंदगी में लोगों को भी दिख रहा है, वो चीज़ बहुत टफ है। लोगों को सब कुछ नहीं दिखता है आसानी से, वो बहुत मेहनत लगती है। लाइक हाँ यार, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, थिएटर आर्टिस्ट, लाइक पता है यार, मैं भी यार देखती हूँ जुनैद खान को, यार मुझे इतना अच्छा लगता है। बट पॉइंट इज सिंपल एज दैट, वो नेपोटिज्म का एक प्रोडक्ट है, हम नहीं है ना।
तो वही है, मतलब मेरे को यही एक्सेप्टेंस हो जाता है। मैं आज भी पापा को बोल रही थी कि काश मैं बालीगंज में ज़्यादा नाटक करती या मुझे कोई प्ले में लेता कोई, तो मुझे भी सीखने का होता। तो एक्टिंग नहीं तो फिर मैं सीख लेती ना, मेरे को पता चल जाता, मुझे अच्छा उस प्रोसेस में रहना था। तो मेरी जो वो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ डिज़ायर, मतलब बहुत मुझे मुझे अभी भी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ होने वाला है कि मतलब अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब कहाँ मैं पोइट्री और टीचिंग करने के बाद और अभी और कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बुक भी लिख रही हूँ, उसके बाद थोड़ी ना मेरे को टाइम मिलता है टू डू थिएटर। मतलब मुझे नहीं मिलता है थिएटर, मतलब थिएटर करने का मतलब होगा ही नहीं, मेरा टाइम ही नहीं मिलता। तो इट्स क्वाइट टफ टू मेक इट वर्क, बट आई वुड सी दिस, आई वुड सजेस्ट टू द पीपल हु वांट टू परस्यू थिएटर, अगर आप कॉलेज के बिगिनिंग में हो तो जल्दी से कोई पकड़ो और कर लो, जल्दी से कर लो, बिकॉज 3-4 साल आपको बनाएंगे एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ अप very proper, because by the time you graduate ना, there will be this hunger for मनी, पैसा चाहिए। तो तभी अगर आपकी एक्टिंग स्किल या कुछ अच्छी चीज़ें करते हो ना, देन यू कैन ओनली टेक योर एक्टिंग और थिएटर बैकग्राउंड इन द लॉन्ग रन। या थिएटर सीखने में भी मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि बचपन से हमें वो चीज़ करना चाहिए कि मेरे को बचपन से छोड़ा जाता, अगर किसी प्ले में लिया होता या आवृत्ति जो बोलते हैं वो सिखाया होता, एलोकेशन, पोएट्री, रेसिटेशन या वो चीज़ें जो होता है ना, जो बहुत एक्सपोज करता है पब्लिक के साथ, बचपन में किसी ने चांस नहीं दिया था। बचपन में लोग ऐसे बोलते थे कि ये मुंह बनाती है, ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है, ये नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि वो उससे वो बुली हो जाती थी, या किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि उसके साथ वर्बल अब्यूज़ हुआ था। तो ऐसा है कि मेरे को जब ये लगता है तो मुझे लगता है कि मैं कितना कुछ लूज़ कर रही हूँ। बट देन आई काइंड ऑफ कम बैक विद दिस फीलिंग दैट अभी मेरे को इंटरनेट से कुछ मिल रहा है। आई एम पुटिंग माई कॉन्टेंट हियर, तो कहीं न कहीं अगर ये कॉन्टेंट वायरल हो गया, अगर वो कॉन्टेंट वायरल हो गया, तो कहीं न कहीं चांसेस तो बनेंगे ना कुछ चांसेस बनने के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। तो वही है कि लाइफ चलती रहती है और कभी-कभार हम अपने सपनों को मरते हुए देखते हैं, बट देन वी आल्सो वेक अप द नेक्स्ट डे एंड स्माइल एंड बी लाइक लाइफ गोज़ ऑन, इट्स फाइन। तो वही होता है कि मेरा वही सिचुएशन है। तो या मतलब मुझे यही बोलना था, और आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर ब्लिस इन मेस, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ब्लिस इन मेस, और मेरे साथ रहिए। सो या